हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो रोज़ाना। तो चलिए आज हम लोग सूर्य के ऊपर एक विशेष डिस्कशन, एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं कि सूर्य को हम लोग जनरली कैसे जानते हैं कि सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य जो है वो यश और कीर्ति के कारक हैं, फेम के कारक हैं, हमारी आईसाइट के कारक हैं। सूर्य जो हैं वो हार्ट के कारक हैं। इसी तरीके से हम और भी कई चीज़ें सूर्य से देखते हैं, जैसे हमारी बॉडी का विटामिन डी हो गया, हमारी इम्यूनिटी हो गई। लेकिन इसके अलावा भी सूर्य के अपने बहुत सारे गुण हैं। जैसे किसी भी पत्री में सूर्य अगर बहुत मजबूत होगा तो वो उस इंसान का जो बिहेवियर है या उसकी पर्सनालिटी है वो किस तरीके का व्यक्तित्व होगा। तो चलिए हम लोग इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझ लेते हैं। रामचंद्र जी जो हैं वो सूर्यवंशी हैं और आप देखिए कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। तो इससे हमें सूर्य के विषय में बहुत डिटेल में सारी जानकारी मिलेगी। देखिए सबसे पहले उन्होंने अपना वचन पालन करने के लिए, जो कि उनके पिता ने अपनी पत्नी को कैकेयी को दिया था, सिर्फ अपनी पिता के वचन का पालन करने के लिए वो जो है जंगल चले गए, वन चले गए 14 वर्षों के लिए। तो आप देखिए सूर्य जिनका प्रबल होगा वो लोग अपनी बात के पक्के होंगे, सत्य बोलने वाले लोग होंगे और उनके जीवन में त्याग जो है वो उनके जीवन का आप समझ लीजिए मेन जो है सेंटर ऑफ देयर लाइफ जो है वो रहता है। मतलब पूरी ज़िंदगी वो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस या त्याग ही करते रहते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ये सबसे समानता का व्यवहार करते हैं, सबको एक जैसा समझते हैं, एक जैसी दृष्टि से सबको देखते हैं। किसी के साथ भेदभाव या ऊंच नीच का व्यवहार करना ये लोग पसंद नहीं करते। ये लोग बहुत परोपकारी होते हैं, आगे बढ़ के दूसरों की सहायता करते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि रामचंद्र जी जो हैं वो कितने पराक्रमी और शूरवीर थे। तो सूर्य का एक गुण ये भी है, सूर्य जो है जब बली होगा तो वो आपको पराक्रम देगा, वो आपको बहुत ज़्यादा तेजस्वी और ओजवान बनाएगा, आपकी ख्याति जो है वो दूर दूर तक फैलेगी। लेकिन ऐसे लोग जो हैं उनकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, जिनका सूर्य बहुत प्रबल होता है, आप रामचंद्र जी के चार्ट से ही समझ लीजिए या उनके चरित्र को ही अगर आपने जाना है तो आप जानते होंगे कि उनको 14 साल का वनवास हुआ, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं करी कि मुझे 14 साल के वनवास में ये तकलीफ़ हुई या वो परेशानी हुई। क्योंकि सूर्य जो है, ये सूर्य की आदत ही नहीं है कि वो अपनी पीड़ा किसी को व्यक्त करे। मतलब जिनका सूर्य प्रबल होता है ऐसे लोग अपनी पीड़ा अपने मन में ही रखते हैं। इसलिए वो लोग अपनी पीड़ा मन में रखते हैं, क्योंकि अगर राजा ही अपना दुखड़ा जो है वो दूसरों के सामने रोने लगेगा तो प्रजा को कौन संभालेगा। इस वजह से सूर्य जो है ये लोग बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत अनुशासित जीवन जीते हैं। आप रामचंद्र जी का जीवन उठा के देखिए, पूरा जीवन जो है उन्होंने अनुशासन के साथ, सत्य निष्ठा के साथ जो है बिताया है। और बहुत ज़्यादा ये लोग लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं ये लोग। अब देखिए उस ज़माने में राजा दशरथ जो थे उनकी भी 3 पत्नियां थीं, लेकिन रामचंद्र जी ने सीता जी को जो है ये वचन दिया था कि मैं एक पत्नी का व्रत करूँगा। और आप देखिए राजा जो हैं, राजा चाहें तो 2-4 कितनी भी शादियां कर सकते थे उस समय पे, लेकिन रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि सूर्य जो है उनके नैतिक मूल्य जो हैं वो इतने ऊंचे होते हैं कि वो अपनी कही हुई बात से पलटते नहीं हैं, भले ही उसके लिए जो है उनको अपनी जान देनी पड़े। आप ऐसे ही देख लीजिए, जो रामचंद्र जी के जो पूर्वज थे राजा हरिश्चंद्र, आप देखिए उनका राजपाट सब कुछ छिन गया, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य बोलना नहीं छोड़ा। तो यही गुण उच्च के सूर्य वाले लोगों में होते हैं। ये लोग जो है ये लोग स्पष्टवादी होते हैं, लेकिन सामने वालों को लगता है कि ये लोग बहुत, इनकी वाणी जो है वो बहुत कटु है, बहुत कठोर बोलते हैं, लेकिन सत्य जो है वो सुनने में हमेशा कड़वा लगता है। और ये लोग जो है ये लोग स्पष्ट बात बोलते हैं, घुमा फिरा के बात बोलना इन्हें पसंद नहीं होता। ज़िंदगी भर दूसरों के लिए त्याग और समर्पण से ये लोग जीते हैं। और इनका जो फेम है, इनकी जो ख्याति है वो बहुत दूर दूर तक जाती है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनकी ख्याति भी बढ़ती है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर
बताएं, ताकि मैं आगे भी इस प्रकार की वीडियोस जो है वो लेके आऊँ और हर एक ग्रह के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करें। तो चलिए हम लोग जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपके नोटिफिकेशंस में आती रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।